दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉन्सिल्स के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ पर होते हैं, क्या ये हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिनके बार बार टॉन्सिल्स की दिक्कत होती है वो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे टॉन्सिल्स टोन्स के बारे में भी, कैसे दिखते हैं। टॉन्सिल टोन कई लोगों को इसकी दिक्कत होती है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि गले में टॉन्सिल्स की दिक्कत से बड़ा परेशान था, आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, मेरे गले में टॉन्सिल्स हैं जो मुझे बहुत पीड़ा देते हैं। मैंने इसका बहुत जगह इलाज कराया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी दवाइयों का सेवन भी किया, इतने डॉक्टर के पास गया, पैसा लगाया, लेकिन फिर भी मेरी ये दिक्कत ठीक नहीं हुई। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब से मैंने और मेरे घर वालों ने इसके विषय में सुना है, हम सब बहुत घबरा गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हम सब जगह जगह घूमकर थक गए हैं। अंत में हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। कृपया करके आप ही हमारी इस बीमारी को ठीक करें। आप सभी की हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। कृपया करके मुझे भी इस समस्या से मुक्ति दिला दें। मैं आपके प्रति बहुत आशा लेकर आया हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी को उसकी परेशानी का पूरा आभास हो गया कि वो कितना डरा हुआ है। तब गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, इतने घबराने वाली बात नहीं है। जितना तुम डर रहे हो, तुम्हारी ये दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी बिना किसी ऑपरेशन के। ये सुनकर व्यक्ति खुशी से भर उठता है और कहता है कि वो कैसे गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्दी से बताएं। तब गुरुदेव कहते हैं, सबसे पहले आप टॉन्सिल्स के बारे में विस्तार से समझो, वो होता क्या है, इसका कारण क्या है, और फिर मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा कि कैसे बिना कुछ किए घर में रहकर भी आप इसे ठीक करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तब गुरुजी व्यक्ति को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या हैं और ये क्यों हैं। तो टॉन्सिल्स लिम्फेटिक ग्लैंड हैं और ये हमारे शरीर में, हमारे जो गले हैं, फेफड़े हैं, उसके बीच में ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे मुंह में आता है तो वो हमारे फेफड़ों तक शरीर के अंदर ना जाए, उसे रोकने के लिए चेकपोस्ट की तरह ये काम करता है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है जिसको निकाल दिया जाए। ये तभी निकाला जा सकता है जब किसी स्थिति में कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, अन्यथा इसे नहीं हटाया जाता है। गुरुजी आगे कहते हैं कि बहुत से लोगों को जल्दी इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, वीक होती है, तभी उसे टॉन्सिल्स की दिक्कतें होती है, बार बार होती हैं। अगर टॉन्सिल्स को हटा दिया जाए तो कोई भी बैक्टीरिया आसानी से सीधा मुंह के द्वारा पेट में चला जाएगा, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होता है। इतना कहने के बाद गुरुजी कहते हैं, ये तो हमने जाना कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, अब जानते हैं टॉन्सिल्स से बचे कैसे। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। विटामिन D3 आपको सबसे पहले नॉर्मल रखना होगा। दरअसल 90 से 95% लोग जिनको टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसका कारण उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी का कारण है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि यदि आपको टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही है तो आप विटामिन D3 की जांच ज़रूर कराएं। कम होने की स्थिति में इसका इलाज शुरू करवाएं। आप विटामिन D3 की दवाइयाँ या पाउडर ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विटामिन D3 को लेना ही चाहिए। ये दवाई या पाउडर आपको सही तरीके से, नियम से लेना है, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। बाकी विटामिन D3 को लेने के सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त विटामिन D3 शरीर के लिए बहुत फायदा देता है, बहुत अच्छा होता है। आप सुबह सुबह सूर्य की किरणों में डेली 1 घंटा जरूर बैठें। कोशिश करें कि आपके हाथ पैर एक्सपोज हों ताकि आपका शरीर सनरेज को अच्छे से ले सके। आपको ये सुबह सुबह ही करना है, क्योंकि दिन में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो काफ़ी तेज होती हैं, जो आपकी त्वचा के लिए ठीक नहीं होता, नुकसानदायक होता है। इसलिए सुबह आप इसको कर सकते हैं। यह आपके शरीर में विटामिन D3 की पूर्ति करेगा। फिर गुरुजी दूसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं, दूसरा है आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक का प्रयोग करना है। आपको जिंक की दवाई आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसे आपको सुबह खाने के बाद एक बार ज़रूर लेना है। विटामिन D3 खाने के समय या खाने के तुरंत बाद लिया जाता है, वहीं जिंक खाने के थोड़ी देर बाद लिया जाता है। आप इसे दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। तीसरी चीज बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको करना है
वो है हल्दी का प्रयोग। ये बहुत कारगर नुस्खा है। आपको करना क्या है कि आधा चम्मच हल्दी लीजिए या फिर 1/4 चम्मच आपको हल्दी लेनी है और इसको आप डायरेक्ट गले में लीजिए और कुछ देर गले में रखने के बाद पानी पी लीजिए। ऐसा करने से उसको जो टॉन्सिल्स में बहुत आराम मिलता है, उस व्यक्ति को फिर टॉन्सिल्स की दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि विटामिन D3 और जिंक को नॉर्मलाइज कर दिया है, तो अगर आपको हर 1-2 महीने में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं होने वाली। कभी भी लग रहा है कि गले में खराश हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो तुरंत हल्दी का प्रयोग कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही और आपको करना क्या है कि गरारा आपको गार्गल करना है। कैसे करना है? तो 1-1.5 चम्मच मेथी दाना लेना है, 1 गिलास पानी में आप उसे डाल सकते हैं, साथ ही 1/4 हल्दी मिलाएं और उस पानी को 5 मिनट तक उबाल लीजिए। 5 मिनट के उबालने के बाद आप इसमें 1/4 सेंधा नमक मिला देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद जब ये गुनगुना हो जाएगा और आपको लगे कि अब ये पानी गरारे करने लायक हो गया है, तो आपको इससे गरारे कर लेने हैं, वो भी 1 से 2 बार। ये आप कर लीजिए। इसके पहले यूज करने में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। जिसका गला बैठा रहता है या गले में खराश रहती है, वो भी इस नुस्खे को कर सकता है। इसे यूज करने से ही उसे 2 से 3 दिन में असर दिख जाएगा और काफी आराम भी मिलेगा। ये आप कर लीजिए। इसे करने से आपके टॉन्सिल्स की दिक्कत 80% ऐसे ही दूर हो जाएगी। बाकी आप समय पर खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, बाहर का तला भुना नहीं खाएंगे, ठंडा और जंक फूड अवॉइड करेंगे, उससे आपको दिक्कतें नहीं होगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। टॉन्सिल्स का सबसे सिंपल इलाज है, इसे आप एक बार ज़रूर कर सकते हैं। फिर गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब बात करते हैं टॉन्सिल स्टोन की। तो अब ये होता क्या है? तो बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि खाना जो है यहाँ पर फंस रहा है। तो ये खाना नहीं होता है, ये बैक्टीरिया का घर होता है, या आप इसका बंकर कह लीजिए। जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो करते क्या है कि गले में यहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर कैल्शियम का एक किला बना देते हैं, छोटा सा, जिसमें वो बैठे रहते हैं। और जब कोई भी एंटीबायोटिक या दवा खाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। वहीं जो आप स्टोन वाले रोगी होते हैं, ये बहुत बार कई तरह की एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं, लेकिन उसका अब उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इस बैक्टीरिया के किले को तोड़ने के लिए जो आपको अभी हल्दी वाला नुस्खा बताया है, उसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हल्दी आपके गले पर वहाँ पर लगता है तो काफ़ी असर करता है। वहीं इसके अलावा आप नीम को लेकर उसे थोड़ा पानी में मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर पेस्ट बना लीजिए और फिर किसी चीज़ की मदद से, जहाँ स्टोन है वहाँ उस पेस्ट को लगा लीजिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आप गरारा कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथी चीज़ है गार्लिक, यानी कि लहसुन। जब लहसुन का आप इस्तेमाल करेंगे, उसे चबाएंगे या उसको आप थोड़ा अंदर लेंगे या चबाएंगे, तो उस समय कोशिश ये करें कि ये आपके गले में लगे, उस समय थोड़ा जले। इससे काफ़ी आराम मिलता है, आप राहत महसूस करते हैं। बस प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना है, गले में बैठे उस बैक्टीरिया को पूरी तरह तबाह कर देना है। अंतिम चीज़ बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि आपको एक और काम करना है। एक तेल आता है ऑरिगेनो, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है कि डेयरी की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे दूध, दही, पनीर इत्यादि, इन सब का उपयोग थोड़ा कम कर देना है। चीनी का उपयोग आप या तो बंद ही कर दे तो अच्छा होगा, या फिर कम तो ज़रूर करना है, बिल्कुल ना के मात्रा में ले। इन तरीकों के द्वारा अपने टॉन्सिल्स की जो भी आपकी दिक्कत है उसे आप दूर कर सकते हैं। आप बस 1 महीना इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। गुरुजी की बात सुन उस व्यक्ति को अपनी समस्या का हल मिल जाता है, वो उन्हें प्रणाम करके लौट जाता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके भी बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।